बारे में, ठीक है। यानी चट्टान किसे कहते हैं बताइएगा जरा। पृथ्वी की कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। हाँ, पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। जो कठोर भाग है उसको क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। तो बताइएगा, उत्पत्ति के आधार पर यह कितने प्रकार की होती है? ठीक है, यह उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। ये तो बनाने के करनी फोन कर दिया सर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। चलिए आगे बताइएगा। तो बबुआ, चट्टान किसे कहते हैं? तब पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। जो कठोर भाग है उसको क्या कहेंगे? चट्टान कहेंगे। और उत्पत्ति के आधार पे चट्टान के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार होते हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो बताइएगा आग्नेय चट्टान में कौन कौन से आएंगे? आग्नेय चट्टान में जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेगमाइट हो गया, डायोराइट हो गया, डोलोराइट हो गया, ठीक है, एंडेसाइट हो गया, पेरिडोटाइट हो गया, फेल्टासाइट हो गया। ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान है। यानी लगभग ऐसे समझिए कि जिसके लास्ट में टाइट लगा हो उसको क्या कहिएगा? आग्नेय चट्टान। क्या कहिएगा? आग्नेय चट्टान। और बिटुमिनस कोयला, एक बिटुमिनस कोयला भी जो है आग्नेय ही चट्टान है। ये कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। अब आते हैं अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में जैसे में क्या आएगा? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, नमक की चट्टान, डोलोमाइट, ये सब क्या है? अवसादी चट्टान है। क्या है? अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहा जाता है। अवसादी चट्टान को क्या कहा जाता है? परतदार चट्टान कहा जाता है। और रूपांतरित चट्टान क्या होता है कि अवसादी और आग्नेय के जो रूपांतरण बनता है उसको क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान। जैसे नीस हो गया, ग्रेफाइट हो गया, संगमरमर हो गया, एंथ्रासाइट कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, सरपेटाइन हो गया। ये सब जो है रूपांतरित चट्टान है। बताइएगा बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरित चट्टान क्या होगा? बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट। क्या होगा? एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट का रूपांतरित क्या होगा? एम्फीबोलाइट। ग्रेनाइट का क्या होगा रूपांतरित? नीस। ग्रेनाइट का बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट। बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट। याद रखिएगा, ग्रेनाइट का नीस, बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट। बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट। बलुआ पत्थर का क्या होगा? क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर का क्या होगा? जाइट। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट। चूना पत्थर संगमरमर। चूना पत्थर संगमरमर। सेल के सलेट। लिग्नाइट कोयला के एंथ्रासाइट कोयला। लिग्नाइट के एंथ्रासाइट कोयला। बिटुमिनस के ग्रेफाइट। बिटुमिनस के ग्रेफाइट। लिग्नाइट कोयला के एंथ्रासाइट कोयला। सेल के
सलेट। चूना पत्थर के संगमरमर। चूना पत्थर के बलुआ पत्थर के क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर के स्लेट के फाइलाइट। सेल के स्लेट होता है, लेकिन स्लेट का क्या होगा? फाइलाइट। क्या होगा? फाइलाइट। बताइएगा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यानी भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। यानी लगभग कह सकते हैं 46-47%, ठीक है। 46 से 47% तक भूपर्पटी में ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरा नंबर पे कौन होगा? सिलिकॉन। याद रखिएगा, पहला पे ऑक्सीजन, दूसरा पे सिलिकॉन, तीसरा पे एल्युमिनियम, चौथा पे लोहा। चौथा पे लोहा। यानी ये सब तत्व जो है परसेंट के मामले में सबसे आगे है। पहला नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन, दूसरा पे सिलिकॉन, तीसरा पे एल्युमिनियम, चौथा पे लोहा। ये सब जो है भूपर्पटी में पाए जाते हैं। और पृथ्वी के संगठन में बताइएगा सबसे अधिक परसेंटेज किस तत्व का है? लोहा का है। किसका है? लोहा का है। उसके बाद ऑक्सीजन का। लोहा कितना परसेंट? 35%। लोहा कितना परसेंट? 35%। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 30%। याद रखिएगा, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। और लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। पृथ्वी के संगठन में कौन कौन से तत्व आगे हैं? लोहा, सिलिकॉन, हाँ, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। ये सबसे अधिक परसेंट मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बताइएगा, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को भूपटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूपटल कहा जाता है। बताइएगा, सियाल किसे कहा जाता है? सियाल। सिलिका और एल्युमिनियम की मिश्रण को ही क्या कहेंगे? माने सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? सियाल भी कहा जाता है। यानी भूपटल को जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसको सियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। बताइएगा, भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप यानी पृथ्वी यानी धरती जब अचानक हिलने डुलने लगे उसे क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। तो बताइएगा कि जहाँ माने सर्वप्रथम भूकंप माने कह सकते हैं कि भूकंप जो है किसके द्वारा मापा जाता है? यानी सिस्मोग्राफ द्वारा जो है भूकंप की तरंग को मापा जाता है। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा, भूकंपीय लहरें सबसे अधिक खतरनाक लहर कौन सी है? पी लहर। यानी सबसे खतरनाक लहर पी लहर यानी प्राथमिक लहर है। इसकी चाल कितना होती है? 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 8 से 14 किलोमीटर क्या होती है? प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है? 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। बताइएगा, देखो ये जो प्राथमिक तरंगे है, पी तरंगे, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों में जो है आसानी से ये गमन करती है। उसके बाद है ये तरंगे यानी द्वितीय लहरें। ये क्या होती है कि तरल पदार्थ में नहीं गुजर सकती, ये तरल पदार्थ में से होकर नहीं गुजरती है। उसके बाद है एल तरंगे। क्या है? एल तरंगे। देखो, अगर कहा जाए सबसे अधिक विनाश
सबसे अधिक विनाश कौन तरंगे करती है? एल तरंगे। कौन तरंगे? एल तरंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। बता दो, देखिए धरातल पर उपस्थित जल पूर्व भागों को ही कहा जाता है झील। तो बताइए विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? हिमानीकरण द्वारा जो है झीलों का निर्माण हुआ है। तो बताइएगा झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्नोलॉजी कहते हैं। तो बताइएगा भारत में उड़ीसा राज्य में कौन सा झील है? चिल्का झील, लैगून झील भी है। ठीक है, बताइएगा चिल्का झील, लैगून झील है। बताइएगा विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे खारे पानी की झील जो है कौन सी है? मृत सागर की झील। कौन सी है? मृत सागर की झील। और क्षेत्रफल में विश्व में सबसे बड़ा कहेगा तो कैस्पियन सागर। कौन हो जाएगा? कैस्पियन सागर। और सबसे गहरा कहेगा तो बैकाल झील। सबसे गहरा कहेगा तो बैकाल झील। और सबसे मीठा पानी का कहेगा तो सुपीरियर झील। मीठा पानी के कहेगा तो सुपीरियर झील। और यही कह दे विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन झील। कौन सी है? कैस्पियन झील। और यही कह दे सर्वाधिक प्रदूषित झील ईरी झील कौन सी है? ईरी झील है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये सबसे प्रदूषित झील है। तब विश्व की खारे पानी का कहेगा तो कैस्पियन सागर। खारे पानी का कहेगा तो कैस्पियन सागर। और मीठा पानी कहेगा तो सुपीरियर। मीठा पानी सुपीरियर। गहरा झील कह देगा तो बैकाल। गहरा कह देगा तो बैकाल। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। वायुमंडल, आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। तो बताइएगा कि वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वायुमंडल पाई जाती है। बताइएगा कि सौरमंडल ये जो है ये इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है? ठीक है, सौरमंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। बताइएगा इस मंडल में क्या होता है? सौरमंडल में वर्षा, कुहरा, ओलवर्षण इसी परत के अंदर होता है। कितना मीटर की ऊंचाई पर सौरमंडल में कितना मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है? 1 डिग्री सेल्सियस ताप कितना मीटर ऊंचाई पर घटेगा? 165 मीटर। कितना मीटर? 165 मीटर। याद रखिएगा 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस ताप क्या होता है? घटता है। बताइएगा समताप मंडल, ये जो मंडल है सौरमंडल के ऊपर स्थित है, तो इसकी ऊंचाई बताइए कितना है? 18 से 32 किलोमीटर। 18 से 32 किलोमीटर। इसी मंडल में ओजोन गैस है और हवाई जहाज जो है इसी समताप मंडल में उड़ा करते हैं। किस मंडल में? समताप मंडल में। बताइएगा आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है? 60 से
640 किलोमीटर, 60 से 640 किलोमीटर। जो भी संचार लगा हुआ है, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार, जो भी सूचना होता है यहीं से लगा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद है वायुमंडल। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। बताइएगा वायुमंडल में जलवाष्प कितना % तक पाई जाती है? 0 से 4% तक जलवाष्प जो है पाई जाती है। 0 से 4% तक जो है जलवाष्प जो है पाई जाती है। बताइए वायुमंडल सूर्य के ऊर्जा का कितना % भाग ग्रहण करता है? 14% भाग जो है वह क्या करता है? कुल ऊर्जा का ग्रहण करता है। बताइए वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से वायुमंडल जो है गर्म होता है। संवहन मंडल से वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। बताइएगा पवन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। पवन 3 प्रकार के होते हैं, अस्थाई पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन, ठीक है।